Hello guys, very good morning. Welcome back to the Vedant Education channel. This is chemistry class 12th science and electrochemistry हमारा रनिंग चैप्टर था जिसके अंदर हम अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं सेल पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने डेनियल सेल पढ़ लिया था। ठीक है बच्चों, आई एम जस्ट रिव्यूइंग यू बैक द डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या था? दो अलग अलग चैम्बर्स के अंदर इलेक्ट्रोड डिप्ड थे। वो इलेक्ट्रोड्स वोल्टमीटर के थ्रू एक सोर्स को या आप बात कर सकते हैं एक डिवाइस को चालू कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं। ये एनोड था, एनोड नेगेटिव था, ये कैथोड पॉजिटिव था, ये जिंक का सल्फेट था, ये कॉपर का सल्फेट था। एनोड पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था वाइल लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उन 2 इलेक्ट्रॉन को थ्रू द सर्किट आकर के कैथोड का Cu2+ रिसीव करके रिड्यूस हो रहा था, विच इज डिपॉजिटिंग ओवर द कैथोड। कॉपर डिपॉजिट हो रहा था। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने से यहाँ पे सर्किट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। और लास्टली इसमें हमने कहा था कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन इलेक्ट्रोड्स की, इसकी और इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। उसके लिए हमने क्या लगाया था, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया था। और सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वाइल प्रोवाइडिंग द आयन्स टू द इलेक्ट्रोड्स। तो K+ आयन कहाँ जा रहा था, नेगेटिव वाले एनोड पे जा रहा था, जहाँ वो Zn2+ से K+ कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाले कैथोड पे जाएगा, जहाँ पे वो क्या कर रहा था, SO4 2- जो बढ़ रहा था उसके साथ रिएक्ट कर रहा था। और Cl- कहाँ जा रहा था, एनोड पे, जहाँ पे क्या है, जिंक बढ़ रहा है Zn2+, उससे वो रिएक्ट कर रहा था। एंड द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वाज मेंटेन्ड एट द बोथ द इलेक्ट्रोड्स एंड आफ्टर द मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द सेल कैन बी वर्किंग। Cell will be perfectly working. Without maintaining this neutrality, the cell cannot be worked. और मैंने आपको बताया था इसी वजह से हमें salt bridge की आवश्यकता पड़ती है। We need the salt bridge to maintain the electrical neutrality of the electrodes, so the cell can work out. ओके, तो अब नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं सेल पोटेंशियल। देखिए सेल पोटेंशियल होता क्या है, देखिए द पोटेंशियल difference of the electrodes is known as cell potential। ठीक है बच्चों, देखो मतलब कि वो जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसके अंदर कौन कौन से, एनोड और कैथोड, उनके बीच में उनके पोटेंशियल, उस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल बोलते हैं। देखो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स के ऊपर पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, तभी वो वर्क डाउन करता है, सेल काम करता है। क्योंकि हमें मालूम है जिंक वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माइनस में 0.76 था और कॉपर वाले का कितना था, 0.34 था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, एनोड एंड कैथोड, दैट्स व्हाई सेल वर्क्स आउट, इसीलिए सेल काम करता है। तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप कैलकुलेट कर लें कि कितना डिफरेंस है उनके इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उस सेल का पोटेंशियल बोलेंगे। इजंट इट? जस्ट चेक इट आउट। ई सेल ये क्या है, सेल का पोटेंशियल है, इज इक्वल्स टू ई ऑफ कैथोड। जस्ट रिमाइंड इट, यहाँ पे कैथोड लिखना है एंड ई पोटेंशियल ऑफ एनोड। ओके, दिस कुड बी द फॉर्मूला। एंड आप देखिए कि हमने बार बार बोला हुआ है कि भैया राइट साइड के अंदर कैथोड को, लेफ्ट साइड में एनोड को लेते हैं। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ER, राइट साइड के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट साइड इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो E सेल। समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है ना। चलिए देखिए एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, डेनियल सेल पोटेंशियल। ओके, तो हमें डेनियल सेल का पोटेंशियल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ई सेल इक्वल्स टू ER माइनस EL। आर राइट साइड में कौन है, कैथोड, तो यहाँ पे कैथोड क्या था, कैथोड था रिडक्शन ऑफ कॉपर, जिसका पोटेंशियल कितना था, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। और एनोड पर जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना था, -0.76
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो राइट साइड में कौन लिया था हमने, राइट साइड में हमने कैथोड लिया था और उसका पोटेंशियल कितना है 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लेफ्ट साइड में क्या था, जिंक का एनोड था विच हैव द पोटेंशियल -0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी दिस माइनस इज द पोटेंशियल माइनस एंड दिस माइनस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स एडिशन ऑफ दिस टू एंड विच कम्स 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो द पोटेंशियल ऑफ द Daniell cell is 1.10 electron volt. This is potential of standard Daniell cell। मीन्स क्या है, मीन्स concentration is यूनिमोलर। मतलब कि बच्चों आपको बार बार में ये चीज़ देखने को मिलेगी कि ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है। उसका मतलब ही क्या होता है कि भाई वो जो सेल आप यूज़ कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnSO4 एट द एनोड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CuSO4 एट द कैथोड आर यूनिमोलर। दैट मीन्स 1 मोलर concentrations with the temperature T equals to 25 degrees Celsius और 298 केल्विन। देखो बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस को आप 298 केल्विन भी लिख सकते हैं। And you all must know about conversion of the degree Celsius to the Kelvin, which I have been putting 25 degree Celsius is equals to 298 केल्विन। क्यों? क्योंकि जितना डिग्री सेल्सियस है उसमें आप क्या कर देंगे 273 ऐड कर देंगे, दैट विल बी कन्वर्टेड टू द केल्विन टेम्परेचर। तो ये दोनों स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं कि आपने क्या कर रखा है, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल ले रखी है और टेम्परेचर इतना मेंटेन कर रखा है। एंड अगर कोई गैसियस कंडीशन है तो उसका प्रेशर आपको कितना लेना पड़ेगा, यू मस्ट मेंटेन द प्रेशर 1 atmospheric, okay, 1 atmospheric। These 3 conditions are standard conditions for a cell। तो ये जो हमने निकाला है पोटेंशियल डेनियल सेल का वो एक स्टैंडर्ड केस है। आप उसकी कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो पोटेंशियल उसका स्वतः ही चेंज होता चला जाएगा। ओके चलो अब देखो यहाँ पे अपने को सेल पोटेंशियल समझ में आया बच्चों कि भैया सेल पोटेंशियल कहते किस चीज़ को है, और इस एग्जाम्पल का हमने सेल पोटेंशियल कैलकुलेट भी कर लिया। अब देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के डिफरेंस की बात हमने की है कि भैया सेल पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस है। अब वो इलेक्ट्रोड कौन से, एनोड एंड कैथोड। तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, देखो अब अपन उसी की बात करते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो किसी भी चीज का अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, देयर मस्ट बी ए डिफरेंस ऑफ 2 टाइप ऑफ द पोटेंशियल्स। और वो कौन कौन से, जब आपको सेल पोटेंशियल की बात की गई तो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के डिफरेंस की बात कर दी आपको, है ना। और अगर आपको इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की बात करता है तो मैं क्या लिखूंगा, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दो चीजें। देखो इलेक्ट्रोड हमारे पास में क्या है, एनोड और कैथोड। एनोड पे क्या है, एक मेटल का रॉड लगा हुआ है जो किसमें डिप्ड है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और उस इलेक्ट्रोड के बीच में डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड द इलेक्ट्रोड, उस इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोड क्या चीज है, वो मेटेलिक रोड जो डिप्ड है वो, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड द इलेक्ट्रोड इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है क्या बच्चों। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड आपने लिया हुआ है उसके पोटेंशियल और जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसके पोटेंशियल में जो डिफरेंस है, दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आ गया, ऐसे ही दूसरे का आ जाएगा। तो कैथोड माइनस एनोड पोटेंशियल करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, उस टोटल सेल का आ जाएगा। क्योंकि सेल कब बनता है, जब आप क्या करते हैं, एनोड और कैथोड को जोड़ देते हैं तभी एक सेल बनता है, कंप्लीट सेल बनता है। ध्यान देना बच्चों, सिंगल इलेक्ट्रोड का
आप सेल कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, आपको दोनों इलेक्ट्रोड लगाने ही पड़ेंगे तभी सेल बनेगा। और जैसे दोनों इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो आप कैथोड माइनस एनोड पोटेंशियल करेंगे, देन दैट विल बी देयर सेल पोटेंशियल। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की भी बात की। अब देखिए आपके पास कुछ टर्म्स हैं जिनके बीच में आप डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि आपको ये बार बार में देखने को मिलेगा, सेल पोटेंशियल। ठीक है, अब वापस से मैं उसी चीज को ले रहा हूं, बाय हैविंग डिफरेंस विद द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये दो चीज है, एक तो सेल पोटेंशियल आपको यूज में आएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस यूज में आएगा। अब बच्चों ये जरा देखिए, आप ये सोचेंगे कि अभी अभी हमने यहाँ पे बात की है कि भैया सेल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो फिर वहां पे वापस से हम उनके बीच में एक ही बात बोल रहे हैं कि भैया सेल पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को सेल पोटेंशियल बोल रहे हैं, तो फिर वापस से उनके बीच में डिफरेंस देने का कहाँ मतलब आ गया है। ठीक है, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मानते हैं कि सेल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड, लेकिन उसका एक कंडीशन है। ठीक है, देखिए दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड, बट व्हेन द सेल इज इन नो वर्क और लोड। बच्चों समझ में आ रही है क्या बात? जब सेल वर्क नहीं कर रहा है, जब सेल पर कोई लोड नहीं है, तो वो क्या होगा, दैट इज नोन एज द सेल पोटेंशियल। तब आप क्या करेंगे, उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो वो क्या बोलेगा कि वो ही क्या है, हमारे पास सेल पोटेंशियल है। ठीक है, और इसी सेल पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, इसी सेल पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, ईएमएफ, जो आप सुनते हैं। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल is equal to the EMF. What it means? Electromotive force. तो EMF आपको अगर पूछ लेता है, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, EMF होता क्या है? EMF उस सेल का पोटेंशियल ही है, यही क्या है, EMF है। लेकिन कब है वो? जब वो सेल वर्क नहीं कर रहा है, सेल वर्क नहीं कर रहा है, उस पर कोई लोड नहीं है। देखो बच्चों, सेल जब हमने बनाया था तो दो इलेक्ट्रोड बना करके हमने क्या कहा था कि यहाँ पे वोल्टमीटर लगाया था, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया, कोई भी डिवाइस, और यहाँ पे हमने क्या लगाई था, स्विच लगाया था बच्चों। ठीक है, क्या ये स्विच लगाया था। अभी देखो स्विच किस कंडीशन में है, ओपन कंडीशन में, सर्किट पूरा नहीं है ना, टूटा हुआ है, खुला हुआ है यहाँ से, इसका मतलब करंट इज नॉट पासिंग थ्रू, सेल काम नहीं कर रहा है, नो लोड कंडीशन में है सेल, एंड इन द नो लोड कंडीशन सेल इज कैलकुलेटेड सेल पोटेंशियल, उसी को हम ईएमएफ भी कहते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम होता है सेल का। समझ में आ रही है बात? ईएमएफ क्या है, मैक्सिमम कंडीशन, और सेल पोटेंशियल क्या है, कभी भी हो सकता है होने को तो, लेकिन जैसे ईएमएफ कैलकुलेट होता है वैसे सेल पोटेंशियल होता है, क्योंकि आपको ओपन कंडीशन में, ओपन सर्किट के कंडीशन में कैलकुलेट करना पड़ेगा, नो लोड तब भी होगा। ठीक है, चलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड potential when cell is in use, जब सेल काम कर रहा है, बल्ब जल रहा है उस वक्त, and the switch is closed। बच्चों ध्यान देना, ठीक है, ऑफ नहीं बोल रहा हूं मैं, ऑफ का मतलब फैन का स्विच ऑफ, फैन रुक जाता है, यहाँ पे क्लोज बोल रहा हूं मैं। क्लोज मतलब इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, क्लोज, सर्किट इज क्लोज, नाउ करंट इज पासिंग थ्रू, बल्ब जल रहा है, इसका मतलब यूज में है, और यूज में है तो जब डिफरेंस आप देखेंगे उसी को आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए दूसरी बात, इट इज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ। ये हमेशा क्या होता है रे बच्चों, ईएमएफ से कम होता है, क्योंकि ईएमएफ कब काम में आएगा बच्चों, जब सेल किसी लोड में नहीं है, मतलब उसका पूरा पोटेंशियल सेव है ना, खर्च नहीं हुआ है। लेकिन जैसे आप
पोटेंशियल डिफरेंस चेक करोगे तो उसके लिए आपको सर्किट पूरा करना पड़ेगा। सर्किट पूरा करोगे, स्विच को बंद करोगे तो बल्ब जल जाएगा, बल्ब जलेगा, कुछ तो खर्च करेगा बैटरी में से चार्ज को। जैसे ही चार्ज खर्च हो जाएगा वो ईएमएफ से कम आएगा। कौन? पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होता है? ईएमएफ से कम होता है। ये मैक्सिमम होता है, ईएमएफ के बराबर होता है। समझ में आ रही है क्या बात? जरा ध्यान देना बच्चों। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ क्या सेल पोटेंशियल को आप इस वोल्ट, अच्छा इसमें कि इस सेल का कितना वोल्टेज है बताओ, पोटेंशियल इस सेल का वोल्टमीटर बता सकता था क्या? वोल्टमीटर। क्यों बच्चों, बोला था कि नहीं बोला था मैंने? ठीक है ना भैया, इस सेल का वोल्टमीटर, अभी देखो हमने डैनियल सेल का कितना पोटेंशियल निकाला 1.10 ना, तो ये जो वोल्टमीटर है ना ये भी रीडिंग दे देगा 1.10 की। बोले फिर ये करने की कहाँ आवश्यकता है? वोल्टमीटर लगाओ और काम करो। अरे बच्चों, कॉपी पेन लेकर के नोटबुक के अंदर थोड़ी वोल्टमीटर रीडिंग देगा, नहीं देगा ना। आपको एग्जांपल दे देगा कि फलाना फलाना सेल है, पोटेंशियल डिफरेंस, सेल पोटेंशियल पता कीजिए, तब थोड़ी वोल्टमीटर आप लेके बैठोगे एग्जाम में। देन यू नीड द फॉर्मूला व्हिच इज लाइक दिस, व्हिच इज ER माइनस EL। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी हम बात करें तो प्रैक्टिकली जो किसी भी सेल का पोटेंशियल है वो उसका वोल्टमीटर बता सकता है। लेकिन वोल्टमीटर काम कब करेगा? जब वो सेल वर्किंग में आएगा। ठीक है ना, जब स्विच को आप बंद करोगे, सेल पे लोड होगा, सेल वर्किंग कंडीशन में होगा, यूज में होगा, तभी तो वोल्टमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। भैया सर्किट ही खुल गया तो वोल्टमीटर कैसे काम करेगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और बताओ कि जब सर्किट क्लोज्ड है, जब स्विच क्लोज है, जब यूज में है सेल, तब क्या निकालते हैं? सेल पोटेंशियल EMF निकालते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं? यस, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। देखिए, द स्विच इज क्लोज्ड, सेल इज इन यूज। सो मैं यहां क्या लिख सकता हूं? इट कैन be calculated by voltmeter। बोलो बच्चों, बात समझ में आती है क्या? तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो? वोल्टमीटर से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको स्विच क्लोज करना है, क्लोज करते वोल्टमीटर रीडिंग दे देगा। लेकिन बच्चों इसके लिए आपको स्विच ओपन रखना है ऐसे, और जब तक स्विच ओपन रहेगा, सर्किट पूरा नहीं है, सर्किट पूरा नहीं है तो वोल्टमीटर वर्क नहीं कर सकता है। तो हम क्या बोलेंगे? इन ओपन सर्किट द वोल्टमीटर can't calculate या can't show the cell potential or EMF, so it is calculated by potentiometer। ठीक है, आगे चल के ये अपन इसको देखेंगे कि भैया पोटेंशियोमीटर क्या होता है। फिजिक्स में आप इसके प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की, इलेक्ट्रोलाइट और उस इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दोनों इलेक्ट्रोड्स का, क्योंकि सेल कब बनता है? जब दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल का डिफरेंस ER माइनस EL, राइट माइनस लेफ्ट के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, राइट में कैथोड, लेफ्ट में एनोड, दोनों का डिफरेंस देखा तो सेल का पोटेंशियल आ गया। एग्जाम्पल डैनियल सेल, ठीक है, स्टैंडर्ड केस में। उसके बाद में हमने देखा सेल पोटेंशियल कुड बी EMF व्हिच इज मैक्सिमम वैल्यू। कब सर्किट ओपन होगा तो कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। और ये कैसे हो सकता है? केवल पोटेंशियोमीटर से, क्योंकि वोल्टमीटर केवल क्लोज सर्किट में रीडिंग देता है। पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा? क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब सेल यूज में होगा। और वो कैसे हो सकता है? आप वोल्टमीटर से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो बच्चों, बात समझ में आती है क्या? ठीक है क्या? क्लियर? चलिए अब देखो, अब अपन एक छोटी सी चीज ये देखते हैं कि भैया आपने यहाँ पे कुछ पोटेंशियल्स की बात की है, कैथोड एनोड, इसका पोटेंशियल कॉपर का इतना है, जिंक का इतना है। तो बच्चों क्या होता है कि आपके पास एक टेबल होगी जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको पोटेंशियल टेबल बोलते हैं। ठीक है, और उस टेबल के बिहाफ पे हमें काफी क्वेश्चन सोल्व करने को मिल सकते हैं, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कही जाती है। वो क्या कहा जाता है? उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहा जाता है, जो
आपको आपकी नोटबुक में देखने को मिलेगी। उसके अंदर आपको बहुत सारी जो आपको देखेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल्स, बहुत सारे आयंस का रिडक्शन पोटेंशियल देखने को मिलेगा, जैसे जिंक और कॉपर का हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप अपनी बुक के थ्रू जा सकते हैं, उसमें आप इंपॉर्टेंट वगैरह हैं उनको आप लर्न रखें, दिमाग में फिट रखें, और बाकी अगर आपको और कोई ऐसी चीज देखने को मिले जो आपको याद नहीं है, देन यू कैन रेफर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो मैं जरा सा उसके बारे में आपको बता देता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट के यहाँ पे लिखा भी देता हूँ। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, व्हाट इट इज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? दिस इज द अरेंजमेंट, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स, रिडक्शन potential of different आयोन्स, ठीक है। डिफरेंट आयोन्स के रिडक्शन पोटेंशियल का एक अरेंजमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। और उसी पोटेंशियल डिफरेंस के बिहाफ पे हम क्या करते हैं? आगे स्टडी करते हैं। जैसे हमने डेनियल सेल पढ़ा था, तो डेनियल सेल में व्हाई जिंक इज ओनली ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हाई नॉट द कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, या हम कह सकते हैं कि भैया कॉपर का रिडक्शन ही क्यों हुआ, उसका ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑल ड्यू टू द पोटेंशियल्स ऑफ द जिंक एंड कॉपर, उनके पोटेंशियल के बिहाफ पे ऐसा हो रहा है, ठीक है। देखो सबसे ऊपर मैं किसको रख रहा हूं? सबसे ऊपर मैं रख रहा हूं फ्लोरीन को, मैं सबसे ऊपर रख रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। देखो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन क्या रिडक्शन कैसे होगा? फ्लोरीन विल रिसीव द इलेक्ट्रॉन्स, और फ्लोरीन रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो क्या करेगा? उसका रिडक्शन होगा, और उसका जो पोटेंशियल है ना बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना, दैट इज वेरी मच हाई। और वो कितना है? 2.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों। मैं इसको आपको समझाऊंगा। देखिए Ag की मैं बात करता हूं, तो Ag की अगर मैं बात करूं तो देखिए उसमें 0.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। आयरन की देखिए मैं बात करता हूं, Fe3+ की मैं बात करता हूं, तो वो क्या है? 0.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। आयरन की क्या होती है? दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है ना, 2+ और 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। तो उनके लिए आप देखेंगे तो अभी मैं क्या कर रहा हूं? 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं, सॉरी 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है। देखिए कॉपर की मैं बात करता हूं, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है ना। दीज आर द रिडक्शन पोटेंशियल्स। इसका मतलब क्या है कि भैया इनको रिड्यूस होने के लिए कितने पोटेंशियल की आवश्यकता होती है, या आप प्रेफरेंस अपन देखते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, ठीक है। देखो कॉपर का कितना आ गया? 0.34। देखो पोटेंशियल डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। अब धीरे धीरे ये कहां चला जाएगा? 0 पे आ जाएगा, और उसके बाद वापस से माइनस में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखो 0 किसका होता है रे बच्चों? 0 होता है हाइड्रोजन का, एंड इट इज ऑब्जर्व्ड एज 0। सबने इसको मान लिया कि भैया ठीक है, हम हाइड्रोजन को 0 मानेंगे, हाइड्रोजन का पोटेंशियल, एंड दिस इज सिचुएटेड एट द मिड ऑफ द टेबल। ये टेबल के बिल्कुल बीचों बीच आपको मिलेगा। इससे ऊपर की तरफ सारे पॉजिटिव वाले इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द टॉप, और उसके नीचे सारे नेगेटिव वाले इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द बॉटम। जैसे आप लेड की बात करें तो लेड में क्या होता है? माइनस के अंदर आना शुरू हो जाता है, जस्ट बिलो ऑफ द हाइड्रोजन। जैसे Pb2+ क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके Pb में रिड्यूस हो जाएगा, विच इज -0.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये क्या है कि भैया हाइड्रोजन से अब नीचे की तरफ क्या होगा? नेगेटिव में पोटेंशियल्स क्या होंगे? इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए जैसे इसके बाद में अपन जिंक की बात करते हैं, हमने पढ़ा था, बोलो बच्चों कितना होता है? सोच के देखिए, माइनस में 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने आपको बोला था। जैसे इसके बाद में अगर और अपन चलते हैं तो लास्ट में ले लेता हूं लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन सा? रिडक्शन वाला, वो कितना होता है? -3.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं यहाँ पे, पूरी टेबल नहीं लिखी है। दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और आप देखेंगे कि इस सीरीज के एक एंड पे कौन है? आपको फ्लोरीन नजर आएगा, और दूसरे एंड पे क्या नजर आएगा? लिथियम नजर आएगा। और इस पोटेंशियल डिफरेंस के बिहाफ पे हमने क्या बोला हुआ है कि भैया जिसका कम पोटेंशियल है उसका ऑक्सीडेशन कीजिए, और जिसका ज्यादा है उसका क्या कीजिए? रिडक्शन कीजिए। जस्ट सी, लुक आउट एट द कॉपर पोटेंशियल्स एंड जिंक पोटेंशियल्स। देखो कम किसका था? जिंक का है, कॉपर का ज्यादा, इसलिए हमने जिंक का ऑक्सीडेशन
किया और कॉपर का क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। आप आयरन और जैसे जैसे आपने देखा, देखिए आयरन और इस कॉपर में चेक कीजिए, देखो कम किसका है, कॉपर का है ना। तो यहाँ पे अगर आप आयरन और कॉपर का इलेक्ट्रोड लेंगे तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और आयरन का क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। जैसे आप इस सिल्वर और आयरन का लेंगे तो यहाँ पे कम किसका, आयरन का है, तो इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कम किसका है, सिल्वर का, तो इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन। इसका मतलब सीरीज में जो नीचे की तरफ है उसका ऑक्सीडेशन करना है और ऊपर वाले का क्या करना है, रिडक्शन करना है, क्योंकि नीचे वाले का पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जा रहा है। आर यू क्लियर विद द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? आई होप यू आर क्लियर। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए कि सीरीज के एक एंड पे फ्लोरीन आप देखेंगे और दूसरे एंड पे क्या देखेंगे, लिथियम आप देखेंगे। उसके पीछे रीजन है, कारण है, बहुत बड़ा कारण है। बच्चों ध्यान देना, आपने 11th में पढ़ा होगा कि फ्लोरीन जो है सबका बाप है, ठीक है, फ्लोरीन सबका बाप है। नो वन इज देयर टू रिड्यूस टू ऑक्सीडाइज द फ्लोरीन। फ्लोरीन को कोई भी ऑक्सीडाइज करने वाला नहीं होता, इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, ठीक है। सबका बाप कौन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज करने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है, किसी को खुद को रिड्यूस होना पड़ेगा तभी तो फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज करेगा। मैं ये कह दूं कि भैया कॉपर ने क्या कर दिया, इस जिंक को ऑक्सीडाइज कर दिया, यस, क्योंकि कॉपर खुद रिड्यूस हो रहा था, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कॉपर की वजह से ही तो हुआ। तो फ्लोरीन को कोई ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, इसका मतलब खुद को रिड्यूस होना पड़ेगा। मैं अगर फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज करूं तो मुझे रिड्यूस होना पड़ेगा। इसका मतलब रिडक्शन किसका होता है, ज्यादा पोटेंशियल वाले का। इसका मतलब उस एलिमेंट का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए फ्लोरीन से जो उसको ऑक्सीडाइज करना चाहता है। आप देखिए फ्लोरीन तो टॉप पे है टेबल पे, सबसे ज्यादा पोटेंशियल है बच्चों, और जिसका ज्यादा पोटेंशियल होता है उसका क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन। कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रही है क्या बात? अच्छा, ऐसा ही फिर इस बॉटम में देखिए, इसका तो सबसे कम पोटेंशियल है भैया, लिथियम का पोटेंशियल लीस्ट है, सबसे कम पोटेंशियल। इसका मतलब ये हमेशा ही क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। नो वन इज देयर टू रिड्यूस द लिथियम। लिथियम को कोई भी रिड्यूस करने वाला इस दुनिया में नहीं है और इस फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज करने वाला इस दुनिया में नहीं है। सो दिस इज द यूज ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टू आइडेंटिफाई हु इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज और हु इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? बोलिए बच्चों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप ये देख रहे हो कि आज इतनी स्पीड क्यों है, धाम धूम क्यों मची हुई है? अरे भैया काफ़ी इजी चीज़ें हैं, काफ़ी लॉजिकल चीज़ें हैं, डायरेक्ट आपको पॉइंट समझना है और पॉइंट अगर आप समझ जाएंगे तो फिर तो हमारे वारे न्यारे ही हो जाएंगे। ठीक है क्या? क्लियर? आई थिंक you all are clear very much with the things। ठीक है, चले आगे बढ़े, चलो ठीक है। देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब मैं लेता हूं कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। शी के बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। शी कौन है, सी कौन है? अब सबके कान खड़े, भैया सी कौन है, कौन गई इधर से कौन गुजरी, सी। अरे सी मतलब SHE मतलब S फॉर स्टैंडर्ड, H फॉर हाइड्रोजन, E फॉर इलेक्ट्रोड। Standard hydrogen electrode, C is standard hydrogen electrode। So now we are going to study out the standard hydrogen electrode। Standard hydrogen electrode SHE। ठीक है क्या बच्चों? ठीक है क्या बच्चों? ठीक है ना। चलिए अब जरा ध्यान देना बच्चों, मैं कुछ लॉजिकल बातें करता हूं यहां पर। ठीक है, हमने सेल पोटेंशियल निकालना चाहा। सेल पोटेंशियल के लिए हमने कहा कि ER माइनस EL कीजिए। कैथोड के पोटेंशियल में से एनोड का पोटेंशियल आप माइनस कर दीजिए। हमने जिंक और कॉपर का जो सेल था, डेनियल सेल, उसमें तो ठीक है हमने कर दिया, कॉपर के पोटेंशियल में से जिंक का पोटेंशियल माइनस कर दिया। ठीक है, समझ में आती है ये बात। लेकिन आप ये सोचिए कि भैया आपको कैसे पता चला कि जिंक का पोटेंशियल माइनस में 0.76 ही था? हमने यही तो लिखा था, माइनस में 0.76। कॉपर का कितना लिखा था? 0.34। अरे भैया आपको कैसे पता चला कि इतना इनका पोटेंशियल है? बोला हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से दिखा रहा है। आज तो देख लिया, लेकिन वहां कहां से लिखा गया? ठीक है, मतलब हमने कभी ना कभी तो इन इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल को कैलकुलेट किया होगा। आप बुक देखेंगे उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल लिखा हुआ है सबका।
एक सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2, एनोड एंड कैथोड, उसके बिना सेल कंप्लीट नहीं होता है। और इलेक्ट्रोड में क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रोड में एक एलिमेंट होता है, एक आयन होता है, उसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। समझ में आ रही है ना बात? एनोड कैथोड के ऊपर, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। अब आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल लिखा हुआ है और जनरली उसको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखते हैं। बच्चों ध्यान देना, किस टर्म में लिखते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल लिखा हुआ है, तो उनका कभी ना कभी तो कैलकुलेट किया होगा। और हमने बोला था कि पोटेंशियल को कैलकुलेट कौन करता है? वोल्टमीटर करके देता है। आपको वोल्टमीटर रीडिंग देगा तो आपको इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल का मालूम चलेगा। वोल्टमीटर को असेंबली में हमने कैसे लगाया था? ध्यान देना, दो हमारे पास इलेक्ट्रोड थे, ये एनोड ये कैथोड, यहां पे हमने वोल्टमीटर, यहां पे बल्ब लगाया था। अब बच्चों आप ध्यान दो कि वोल्टमीटर किसके बीच में लगता है? दो इलेक्ट्रोडों के बीच में लगता है। किसके बीच में लगता है? इन दो इलेक्ट्रोडों के बीच में लगता है। और क्या बताता है वो? इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। क्या बताता है? इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, लाइक दिस। वोल्टमीटर क्या बताएगा? इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, ना कि किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। आप अगर डेनियल सेल का बोलेंगे ना, भैया वोल्टमीटर कितनी रीडिंग देगा आपको? 1.10, लेकिन 1.10 क्या हो सकता है? 4 - 2.90 भी तो हो सकता है ना बच्चों। इसका वैल्यू भी कितना आएगा? 1.10 आएगा। अरे 5 - 3.90 भी तो हो सकता है, इसकी वैल्यू भी तो ये है। तो हो सकता है कि आपका कैथोड 4 था, एनोड इतना था। हो सकता है कैथोड 5 था और एनोड इतना था, है ना। वोल्टमीटर ने क्या कहा कि भैया डिफरेंस इतना है, बाकी उनकी वैल्यू कितनी है आई डोंट नो। इसका मतलब आप वोल्टमीटर के पास में नहीं जा सकते कि भैया मुझे बताओ कि एनोड कितना लिया तूने और कैथोड कितना लिया। वो डायरेक्ट डिफरेंस बताता है। दिस वैल्यू इज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द वोल्टमीटर, बट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एनोड एंड कैथोड आर नॉट बी कैलकुलेटेड बाय द वोल्टमीटर। पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब ऐसी कोई डिवाइस ही नहीं है जिससे आप किसी इलेक्ट्रोड के, सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता कर सको। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? अच्छा बताओ कि ये हमारे पास क्या है? ई सेल का एक फॉर्मूला है, ER - EL। अगर मैं इसमें बात करता हूं तो क्या है? ई सेल पोटेंशियल डिफरेंस है ना इलेक्ट्रोड्स का, देखो राइट माइनस लेफ्ट कर दिया। और यही वैल्यू कौन बताता है? वोल्टमीटर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स कौन दे रहा है? वोल्टमीटर दे रहा है। अब बताइए कि डेनियल सेल में वोल्टमीटर ने रीडिंग दे दी 1.10, है ना, वो हो गया उसका सेल पोटेंशियल। अब मैं कह दूं कि भैया मेरे पास लेफ्ट साइड का जो इलेक्ट्रोड था उसकी वैल्यू 0 है, मुझे पहले से मालूम थी, है ना। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? जो पहले से हमने उसको फिक्स कर रखा है, दैट इज स्टैंडर्ड, ठीक है। तो मैंने कहा कि भैया लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रोड था एनोड, उसकी 0 वैल्यू थी, मैंने पहले फिक्स कर रखी थी, मुझे पहले से मालूम था। तो मैंने यहाँ 0 रखी और मुझे राइट साइड का मालूम नहीं है। रीडिंग कहां से आ गई? वोल्टमीटर से ना। इन दोनों के डिफरेंस वोल्टमीटर में रीडिंग आ गई 1.10। लेफ्ट वाले का मुझे मालूम था कि वो 0 है पहले से, x। राइट वाले का मुझे नहीं मालूम। x की वैल्यू कितनी होगी रे बच्चों? कितनी होगी? 1.10 ना। क्या हुआ? हम क्या कर सकते हैं? अगर वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस देता है दो इलेक्ट्रोड्स का, तो उनमें से एक इलेक्ट्रोड को आप स्टैंडर्ड ले लो जो आपको पहले से मालूम है, तो आप क्या कर सकते हैं? दूसरे इलेक्ट्रोड का पता कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ध्यान से सुनना, पता कर सकते हैं। मैं आपको ही बता रहा हूं, किसी को नहीं बता रहा हूं, बड़ा चुपके से बता रहा हूं। क्या कि अगर आपको एक इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड ले लिया इन दोनों में से, तो दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम चल जाएगा। तो जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, उसके पीछे राज है। क्या राज है? कि भैया एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फिक्स है, स्टैंडर्ड है 0, तो दूसरे का आ जाएगा। ऐसे ही सबका कैलकुलेट किया हुआ है। तो हम पहले तो इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को पता करेंगे, भैया ये 0 वाला कौन है? C है, इसको पढ़ेंगे पूरा। फिर उसके बाद में उसका यूज करके एक आध का जिंक और कॉपर का हम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखेंगे। बोलो मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? अच्छा सा फील हो रहा है क्या? है बाहर दुनिया क्या कर रही है? बाहर दुनिया धक्के खा रही है और अपन बहुत अच्छे से घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तब तो आपके ऊपर ये बात लागू होती है, अदरवाइज तो हम भी धक्के खा रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या चीज है? व्हाट इज C? ये कौन है? ठीक है, देखिए, दिस इज ए इलेक्ट्रोड which is fixed with their potential, उसका किसका? इस SH, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है? देयर पोटेंशियल 0।
कितने पे फिक्स कर दिया इसको? 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिक्स कर दिया है, ठीक है। इट इज ए प्लेटिनम कोटेड वायर dipped in HCl solution in a jar and H2 gas is passed, और उसमें से क्या कर रहे हैं? H2 गैस पास कर रहे हैं। स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशंस आर अप्लाइड। और वो कौन है बच्चों? देखो मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है वो कितना होना चाहिए? यूनिमोलर होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट बताओ हमने क्या काम में लिया है? HCl ना। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है ऑफ HCl इलेक्ट्रोलाइट कितनी है? 1 मोल है, ठीक है। अब गैस कौन सी पास कर रहे हैं? गैस कौन सी पास कर रहे हैं? प्रेशर ऑफ H2 गैस पास कर रहे हैं। सी हियर गैस हाइड्रोजन है, 1 atm गैस का प्रेशर होना चाहिए। और तीसरा टेम्परेचर बच्चों कितना? 25 डिग्री सेल्सियस या फिर कितना? 298 केल्विन टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये तीनों मेंटेन है तो वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के आगे एस और लग जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा। जरा देखिए क्या मैं डायग्राम बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ? लुक एट द डायग्राम। ये आपका मेन जार है, इसके अंदर ये जार एक और रखा हुआ है विच इज द सेंटर फॉर पासिंग द हाइड्रोजन गैस। ओके और यहाँ पे क्या है? ये एक प्लेटिनम का वायर है और इस पे ये प्लेटिनम कोटेड वायर है, ठीक है। दिस इज प्लेटिनम शीट, ओके। एंड इसमें क्या भरा हुआ है? HCl भरा हुआ है। देखो बच्चों ये तो हमने भर दिया क्या? HCl 1 मोलर, ठीक है। क्या है इसका कॉन्सेंट्रेशन? 1 मोलर। देखो मैंने साइड में भी लिख दिया है। यहाँ से कौन पास हो रही है? H2 गैस 1 atm प्रेशर के साथ में पास हो रही है। और इधर से गैस अगर पास हो रही है तो ये बुलबुलों के अंदर क्या होगी? गैस यहाँ से निकलेगी भी ना बच्चों, निकलेगी भी ना, ठीक है। तो HCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1 मोलर। और गैस जो पास हो रही है उसका प्रेशर कितना है? 1 atm। और ये क्या है? ये है प्लैटिनम वायर बच्चों। क्योंकि ये प्लैटिनम क्या है? रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, इसलिए हम क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बच्चों, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और जहां आपको इसको कनेक्ट करना, ये वायर बाहर है, इससे कनेक्ट कर लेते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या है? हाइड्रोजन गैस एट द 1 atm प्रेशर इज बीइंग पास्ड। उसमें क्या भरा हुआ है? देखो किसी भी सेल के अंदर आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए, जो क्या है? HCl यूनिमोलर 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का। और प्लेटिनम वायर है और टेम्परेचर आपका कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, ठीक है। अब आपको इसमें रिएक्शन देखनी है, ठीक है। मैकेनिज्म देखो बच्चों, अब आप ये देखिए कि इसका पोटेंशियल कितना होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कितना होता है? 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल होता है ना इसका, ठीक है। तो देखो 0.0 है, मतलब क्या? इसको आप ऑक्सीडेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब एनोड भी बना सकते हैं इसको, और आप इसको कैथोड भी बना सकते हैं, मतलब रिडक्शन के लिए भी। किस पे डिपेंड करेगा कि भाई सामने वाला कौन है। जरा ध्यान देना बच्चों, जरा ध्यान देना। अगर मैं जिंक के साथ इसको यूज करता हूं या फिर मैं इसको कॉपर के साथ यूज करता हूं, देखो बड़ा ध्यान से देखिए। यहां पे मैंने क्या किया? लेफ्ट में जिंक को रखा, मतलब एनोड ये है और कैथोड ये है। यहां पे एनोड हाइड्रोजन है और कैथोड कॉपर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन तो 0 पोटेंशियल वाला है। आपने माइनस वाले जिंक को इसके साथ रखा है तो कम किसका हो गया? जिंक का। माइनस में है, ये 0 है, और जिसका कम होता है उसका ऑक्सीडेशन, मतलब उसको क्या बनाना है? एनोड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया? कैथोड। यहाँ पे हाइड्रोजन का 0 और इसका क्या है? 0.34। तो कम किसका? हाइड्रोजन का, मतलब इसका ऑक्सीडेशन, और इसका मतलब इसको क्या बना दिया? एनोड। इसका मतलब देखो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन है, यहां इसका क्या है? रिडक्शन है। इसका मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन गो थ्रू द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ द रिएक्शंस। और वो आप यहां देख सकते हैं एक्ट एज एनोड। अगर वो एनोड की तरह एक्ट कर रहा है
तो उस पर क्या हो जाएगा रे बच्चों, उस पर होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना। और बताओ कि इस HCl में क्या है, H प्लस और Cl माइनस, यही तो होगा ना, क्योंकि इसका एक्वस सॉल्यूशन है तो बच्चों वो तो आयनाइज रहेगा। तो बच्चों क्या H प्लस ऑक्सीडाइज होगा कि ये तो पहले से इसने इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन मतलब ऑक्सीडेशन। अरे भाई इसने तो पहले से इलेक्ट्रॉन दे रखा है, हाउ इट कैन बी ऑक्सीडाइज अगेन, नो। तो हमें क्या चाहिए, ऐसी स्पीसीज जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो, जीरो, या जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। कोई है क्या इसमें, यस, द पासिंग गैस इज हैविंग जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये अभी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो H2 ने, अब देखो बच्चों यहां पे मैं क्या लिखता हूं, प्लैटिनम, ठीक है, क्योंकि गैस का इलेक्ट्रोड सिंगल नहीं होता है, उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, ये प्लैटिनम के सहारे से सारा काम हो रहा है। तो इसका गैस का प्रेशर क्या है, H2 गैस है, ये क्या हो गई, ऑक्सीडाइज होगी, और क्या करेगी, 2H प्लस एक्वस। देखो जो गैस पास हो रही थी उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो H प्लस आयन किस में आ जाएंगे, इस लिक्विड में आ जाएंगे ना, एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने पास कर दिए। देखो बच्चों ऑक्सीडेशन हो गया है इसका जीरो। अगर इसको आपने क्या बना दिया, कैथोड, एक्ट एज कैथोड, ठीक है ना बच्चों, और कैथोड पे है तो इसका रिडक्शन होगा, और अगर रिडक्शन है बच्चों तो देखो हाइड्रोजन गैस अब इलेक्ट्रॉन थोड़ी लेगी, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, जीरो पे आ गया, इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है हाइड्रोजन, बहुत कम कंडीशन है। कब लेगा इलेक्ट्रॉन, जब कोई डोनर्स आ जाए, जब इससे भी कम वाले पोटेंशियल वाले आ जाए तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, अब ये H प्लस लेगा। तो देखो H प्लस, 2H प्लस आयन्स क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेंगे और प्लैटिनम के सहारे से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसका मतलब ये सेल दोनों तरीके से काम कर सकता है। दिस कैन बी एक्टिंग लाइक बोथ वेज, लाइक एनोड एंड कैथोड इजीली, क्योंकि इसका पोटेंशियल कितना है, जीरो पोटेंशियल है। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको स्टैंडर्ड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट्स पोटेंशियल इज बीन ऑब्जर्व्ड और टेकन एज जीरो। सबने इसको क्या मान लिया है, जीरो पोटेंशियल वाला मान लिया है। दिस इज सी, इतना आपको इसमें लिखना है। यूज क्या है इसका यूज है कि इसकी हेल्प से दूसरे इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल आप पता कर सकते हैं। द पोटेंशियल ऑफ एनी electrode can be used with the help of SHE। इसकी हेल्प से आप दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल यूज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। वही चीज मैं आपको यह बता रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। देखो बच्चों हमें मालूम है पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड इज नॉट एबल टू बी कैलकुलेटेड। बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक ही रास्ता है कि भैया वोल्टमीटर में आप पोटेंशियल देखें और उससे पता लगाएं। लेकिन आपको मालूम है कि भाई वोल्टमीटर जो है वो क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, ना कि किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। और जब वो पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है तो 2 इलेक्ट्रोड आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस वो बताएगा। और हमें तो क्या चाहिए, एक ही इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चाहिए ना बच्चों। समझ में आ रही है बात। इसलिए हम क्या नहीं कर सकते, वोल्टमीटर से किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। तो पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड, कौन सिंगल, अरे इलेक्ट्रोड, ठीक है। पोटेंशियल देखिए बोर्ड पे क्या लिखा है, आई एम जस्ट डिक्टेटिंग आउट। पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड इज नॉट एबल टू कैलकुलेटेड, ठीक है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड का अकेले का पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, while using
वोल्टमीटर। ठीक है, मतलब वोल्टमीटर का यूज करके, अब कारण मैंने आपको बता दिया क्योंकि वोल्टमीटर कहाँ लगता है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच में लगता है, और अगर वहां लगेगा तो वो क्या बताएगा, केवल और केवल उनका पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता है, उनके इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नहीं बताएगा। तो अब क्या करें, सो SHE with standard potential 0.00 is used। ठीक है, एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो कैसे होगा। ठीक है, देखो हालांकि हमें मालूम है, ठीक है, हमें मालूम है कि भैया जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, माइनस में 0.76 ना, इसलिए हमें मालूम है हाइड्रोजन का 0, जिंक का माइनस में, तो जिंक को एनोड बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, एनोड जिंक, वोल्टमीटर, बल्ब, SHE कैथोड। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भैया आपको अगर पहले से मालूम है कि भाई जिंक का माइनस में 0.76 होता है तो फिर ये काम क्यों कर रहे हैं। देखो हमें नहीं मालूम है तो क्या गलती होगी, कैसे मालूम चलेगा। अभी मैंने सही वाला असेंबली बनाया है इसमें। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, ई सेल निकालोगे, है ना, ER माइनस EL। अब बताओ राइट साइड में कौन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, लेफ्ट में कौन है, जिंक। देखो हमें कुछ भी नहीं है हमारे पास, केवल और केवल क्या है, वोल्टमीटर की रीडिंग, क्योंकि दो इलेक्ट्रोड अपन आपस में जोड़ दिए ना, तो हमारे पास क्या है, वोल्टमीटर की रीडिंग है, जो कितनी आती है जब हाइड्रोजन और जिंक लगाएंगे। प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये आप देख पाते हैं, ये कितना है, 0.76 होती है, इक्वल्स टू ER, जिंक हमें मालूम करना है, सॉरी लेफ्ट साइड में जिंक है ना, इसको मालूम करना, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड है कितना, 0, माइनस इसको मालूम करना है X। ठीक है ना, X कितना हो गया, देखो माइनस का 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिंक इलेक्ट्रोड क्या, E फॉर पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। देखो बच्चों ये जिंक इलेक्ट्रोड का लिखने का तरीका, E फॉर पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस में 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ गया क्या, बहुत आसान हो गया ना। अब आपके पास वो बात आती है कि भैया हमें क्या मालूम था कि जिंक माइनस में, इसलिए इसको इधर रखा है, लेफ्ट में रखा है, नहीं मालूम है ना, राइट में रखो, एक बार राइट में रख के देखिए, इसको आप इधर रखोगे, SH को इधर रखोगे तो रीडिंग कितनी आएगी, 0.76। ठीक है ना, SH को किधर रख दिया, लेफ्ट में, और जिंक को किधर रख दिया, राइट में, ये X हो गया। ठीक है, X हो गया, और इधर क्या आ गया हमारे पास, इधर क्या आ गया, 0, है ना, लेफ्ट में कौन आ जाएगा, 0। समझ में आ रही है ना बात। अगर आप इसको इधर और इसको इधर रखोगे तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में, तो इसकी जगह 0 और इसकी जगह 0, X। तो X माइनस 0 की वैल्यू कितनी है बच्चों, X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब बताओ X की वैल्यू माइनस में आएगी कि नहीं आएगी। देखो अरे तुम्हारा भला हो, E सेल इक्वल्स टू ER माइनस EL। अगर आप इसको असेंबली को उल्टी कर दोगे तो देखो ER राइट में कौन आ जाएगा, आपका जिंक, तो उसको X मान लिया। ठीक है, माइनस ये क्या आ गया हमारे पास, SHE किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, है ना, SHE इस तरफ आएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट में 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, SHE लेफ्ट में 0, पोटेंशियल कितना आ रहा है, 0.76। X की वैल्यू कितनी है बच्चों, X की वैल्यू कितनी है, प्लस, एक सेकेंड,
ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास जो सेल का पोटेंशियल है वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना भाई, साइन तो हमारे पास है ना, तो x ये जो सेल का पोटेंशियल है ना वो क्या आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव। और जैसे ही आप ये असेंबली को उल्टा करेंगे तो क्या नहीं होगा, हमारे पास सेल का पोटेंशियल कितना आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। और हमेशा ध्यान रखिए कि वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ध्यान देना। तो जैसे ही वोल्ट मीटर की रीडिंग अगर नेगेटिव आ रही है तो आपको मालूम चल जाएगा कि भाई हमारे पास क्या है, असेंबली उल्टी हो गई है, ठीक है। देखो नेक्स्ट जिंक का हो गया। देखो मैं यह करता हूं फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। देखो कॉपर का हमें मालूम है कितना होता है, पॉजिटिव में 0.34 होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है 0, तो कम किसका, हाइड्रोजन का। आई एम जस्ट पुटिंग द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE एज एनोड, लेफ्ट में आ जाएगा ना, और जोड़ दिया वोल्टमीटर, बल्ब, और क्या जोड़ दिया, कैथोड, कौन, कॉपर, ठीक है। अब देखो ई सेल इक्वल्स टू ER माइनस EL। देखो ई सेल में इसमें रीडिंग कितनी आती है 0.34, प्रैक्टिकल वैल्यू है। राइट साइड में कौन है, कॉपर, हमें मालूम करना है, माइनस लेफ्ट साइड में कौन है 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x इक्वल्स टू 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV, और ये किसका है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है ना। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार और, तो E ऑफ कॉपर इक्वल्स टू 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इस SHE को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके आप किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता कर सकते हैं। सो दिस वाज द लेक्चर जहाँ पे हमने पोटेंशियल्स की बात की है, सेल के पोटेंशियल्स की बात की है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल यूज करना, SHE यूज करना, उसके बारे में असेंबली वगैरह ये आपको पूछता है भैया एग्जाम में, ठीक है। डायग्राम पूछ लेता है या इसकी रिएक्शन पूछ लेता है, व्हाट इज द एक्सप्लेन द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। We will meet in the next lecture, lecture number 8, with the different kind of the cells and potentiometers. Okay, thank you very much. Bye bye.